नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि शादी का योग कुंडली में कब बनता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि शादी मेरी कब होगी। जब किसी बच्चे या बच्ची कोई जवान होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी शादी कब होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि वो उम्र ही ऐसा होता है, हर व्यक्ति यही चाहता है। जो बच्चा जवान होता है तो एक ललक सी होती है कि मेरी शादी कब हो। तो जो शादी होगी वो कैसी होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या परहेज और सावधानियां रखनी है जिससे कि हमारा जीवन ठीक हो सके। कोई भी माँ बाप जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसकी कुंडली जरूर दिखाएं। इसकी कुंडली में क्या योग है, क्या शादी अच्छी चलेगी उसकी, किस उम्र में उसकी शादी करनी है, क्या शादी के बाद उसे कोई तकलीफ होगी या कोई अलग हो जाना या तलाक वगैरह हो जाना, डाइवोर्स वगैरह हो जाना, ऐसे कोई योग है तो उसका पहले से उपाय करके आप अपने बच्चों का जीवन सुखमय बना सकते हैं। पहले संस्कारों में लोग बंधे होते थे तो शादियां कैसी भी होती थी, चल जाती थी। आज का जो युग चल रहा है इसमें ब्रेकअप ज्यादा हो रहे हैं, लोगों में कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसके पीछे कारण एक ही होता है, वो गुस्सा ज्यादा करते हैं, जिसके कारण जो है बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है आज के लोगों में, क्योंकि बृहस्पति खराब होता चला जा रहा है, संस्कार नहीं रह गए हैं। तो आप जब भी अपने बच्चों की शादी कराएं तो आप देखें उनकी कुंडली में। लाल किताब में पंडित जी ने बड़ी आसान सी भाषा में एक बात लिख दी है, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने बच्चों का जीवन बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप देखते हैं जमाने में, समाज में कि किसी की एक ही शादी होती है और पूरा जीवन बीत जाता है, तो उनकी कुंडली में अच्छा योग होता है, एक ही शादी से उनका जीवन बीत जाता है, जिसे बोलते हैं कि एक ही औरत। पंडित जी ने लाल किताब में लिखा है कि एक ही औरत होगी उसकी, और एक होती है कि खसम खानी औरत होती है कि अपने पति को खत्म कर देती है। या एक आदमी की कुंडली में ऐसा योग होता है कि उसकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है। एक कुंडली ऐसी होती है कि और औरत चाहिए, और पति चाहिए, और पत्नियां चाहिए, तो वो अलग ही कुंडली होती है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आज का विषय है शादी का योग कब बनता है कुंडली में, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी कुंडली के आधार पर बहुत ध्यान से समझिए। पहले घर, दूसरे घर और 10वें घर और 12वें घर में बुध शुक्र जब बैठा हो, शनि मदद दे 1 या 10 से साल शादी का होता हो, तो आप देखिए कि वर्षफल कुंडली में जब आप कुंडली बनाएंगे, इसके पीछे मैंने वीडियो बनाई है वर्षफल कुंडली कैसे बनाया जाता है, उसका मैंने चार्ट भी शेयर किया है। आप कुंडली बनाएंगे उस साल की, आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में बुध कहीं भी बैठा हो या शुक्र कहीं भी बैठा हो, जब उस वर्षफल कुंडली में, जो जिस वर्ष का आप कुंडली बनाएंगे, पहले, दूसरे या 10वें या 12वें घर में, 12वें घर में बुध को नहीं लेना है, बाकी पहले, दूसरे, 10वें या 12वें घर में बुध या शुक्र आए, शनि मदद दे 1 या 10 से साल शादी का होता हो, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि शनि अगर मान लो शुक्र के साथ ही बैठा हो, शनि शुक्र की युति हो, या शनि बुध की युति हो, वो लग्न में आ जाए, दूसरे में आ जाए, 10वें में आ जाए, 12वें में आ जाए, तो उस साल उनकी शादी होती है। आप वर्षफल कुंडली जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अगर अकेले अकेले शुक्र या बुध बैठे हैं तो भी आपकी शादी उसी साल हुई होगी। ये पहला लॉ है, ये पहला एक तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि जब बुध या शुक्र, आप कुंडली में अगर युति में है बुध शुक्र तो कोई बात नहीं, अगर अलग अलग हैं तो बुध या शुक्र वर्षफल कुंडली में, आप वर्षफल कुंडली बनाएंगे उस साल की, जिस वर्षफल में 7वें घर में ये आते हैं, उस साल शादी होती है। लेकिन उस साल वर्षफल में ये देखना है कि उस वर्षफल कुंडली में तीसरे घर में और 11वें घर में उसके शत्रु ग्रह ना हो। जैसे कि शुक्र के शत्रु ग्रह कौन है? सूर्य, चंद्र और राहु। उस साल की शादी बहुत अच्छी होती है। तो आप वर्षफल कुंडली बना के अपनी शादी का साल निकाल सकते हैं कि ये शादी, इस वर्ष में शादी करनी शुभ होती है। तो कविता में जो पंडित जी ने बताया है कि कुंडली जन्म घर वापिस आते वक्त शादी आ होता हो, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली आप देखिए जो जन्म कुंडली है, उसमें जो ग्रह जैसे बुध और शुक्र जहां भी बैठे हों, पहले में बैठे हों, दूसरे घर में, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, कहीं भी बैठे हों, उसी घर में आप देखिए कि वर्षफल कुंडली में, वर्षफल कुंडली जब उस साल की आप बनाएंगे, जिस साल वो ग्रह उसी घर में आता है जहां वो लग्न कुंडली में बैठा था, तो वो साल शादी का होता है।
आप देखें कि वर्षफल कुंडली में दोस्तों जो पहले घर में, दूसरे घर में, 10वें, 11वें और 12वें घर में बुध शुक्र आए, यहाँ पे मान लो आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों और वो जब इस घर में आते हैं, पहले, दूसरे, 10वें, 11वें, 12वें घर में आते हैं, वर्षफल कुंडली आप जब बनाएंगे, इस घर में जब वो ग्रह आते हैं, युति में बैठे हो तो उसी घर में जाएंगे। अगर अलग अलग बैठे हैं तो इन घरों में से किसी भी घर में आए और आप देखें कि उसके पीछे के घरों में, जैसे यहाँ पे शुक्र आ गया, मान के चलो, यहाँ से पीछे जाइए तो यहाँ पे शनि आ गया, 1 2 3 4 5, तो वो साल शादी का होगा। यहाँ शुक्र आ गया तो 1 2 3 4 5, शनि यहाँ आ गया वर्षफल कुंडली में, तो ये योग बन गया, नवम पंचम योग इसे बोलते हैं। तो किसी भी घर से आप मिला सकते हैं कि शनि कहाँ बैठा है। अगर शुक्र से पीछे शनि बैठा है 5वें घर में तो उस साल शादी का योग बन जाता है। इसे नवम पंचम योग बोलते हैं। वैसे अगर आपको देखना है तो बहुत तरीके, बृहस्पति 5 बिंदु से ज्यादा होता है, या 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 8 बिंदु पे हो, और सर्वाष्टिक बिंदु में 28 बिंदु से ज्यादा हो, आप उस लाइन में देखेंगे केपी कुंडली जब आप बनाएंगे तो एस्ट्रोसेज ऐप पे उसमें मिल जाता है आपको। तो सर्वाष्टिक बिंदु में 28 से ज्यादा बिंदु मिले हो और बृहस्पति को 5 से ज्यादा बिंदु मिले हो, या 5 बिंदु मिले हो, 5 6 7 8, तो उस साल आपकी शादी का योग बनता है। ये भी एक तरीका है दोस्तों कि शादी किस साल होगी, इसको आप जान सकते हैं। बुध और शुक्र जिस घर में बैठे हों और उसी घर में वर्षफल कुंडली में वो उसी घर में वापस आ जाए तो वो भी एक शादी का योग बनता है उस साल। आप अपनी वर्षफल कुंडली बना के चेक कर सकते हैं। आपकी लग्न कुंडली में वो जहाँ बैठे होते हैं उसी घर में जब वो आ जाते हैं, शुक्र, बुध या शनि युति में हो या अलग अलग हो, तो वो साल शादी का होता है। ये आप मिलान कर सकते हैं। और एक योग है दोस्तों कि बुध या शुक्र, आपकी कुंडली में बुध या शुक्र कहीं भी बैठे हों, लेकिन जिस साल आप अपनी लग्न कुंडली देखें, आपका बुध शुक्र कुंडली में कहीं भी बैठा हो, लेकिन जिस साल वो वर्षफल में 7वें घर में आता है और शनि पहले घर में या 10वें घर में आता है, तो अगर ऐसा योग बन रहा है वर्षफल कुंडली में तो वो शादी का साल होता है। अगर आप अपनी कुंडली में देखें, दूसरा तरीका है कि आपकी कुंडली में दूसरा और 7वां घर खाली है। अगर जिसकी कुंडली में दूसरा और 7वां घर खाली है और जब वर्षफल कुंडली आप बनाएंगे और वर्षफल कुंडली में आप देखें कि गुरु या शुक्र, यहाँ पे गुरु या शुक्र इस दोनों घर में कोई भी एक आ जाए तो वो साल शादी का होता है। और एक दूसरा तरीका है कि लग्न में शनि आया हो वर्षफल कुंडली में तो वो साल भी शादी का होता है, शादी का योग बनता है उस साल भी। और दूसरा एक ऐसा योग होता है कि शुक्र आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में आप देखिए कि शुक्र लग्न में हो या चौथे घर में हो या 6वें घर में हो, कि 25वें वर्ष, 25 से 27 वर्ष के बीच में जब इनका उम्र हो तो उस बीच में शादी ना करें। तो आपके योग तो बन रहे हैं कुंडली में, आपने जो मैंने लॉ भी पीछे बताए, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपका ग्रह बैठा कहाँ है। तो इन वर्षों में आपको शादी नहीं करनी है। जैसा कि शनि आपके 6वें घर में बैठा है तो आपको 28 वर्ष से पहले शादी नहीं करनी। योग बनते रहें, कोई बात नहीं। और जैसे कि बुध आप अपनी कुंडली में देखें, लग्न कुंडली में बुध 8वें घर में हो, 9वें घर में हो और 12वें घर में हो, 25 वर्ष से पहले शादी ना करें। उम्र का 25वां साल होता है, उस वर्ष फल में शादी ना करें, इस बात का ध्यान दें। और योग है दोस्तों, खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 7 में राहु हो तो इनको बताया कि 21वें वर्ष और 25वें वर्ष के बीच में शादी नहीं करनी चाहिए। और इसका योग भी होता है कि राहु की दृष्टि, जैसे मैंने बताया कि राहु यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, राहु यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, राहु यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, या राहु ही यहाँ हो तो राहु यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, दृष्टि ना पड़ती हो। राहु और शुक्र का संबंध नहीं होना चाहिए कुंडली में, या राहु शुक्र की युति हो। तो इनको जो है, जिसकी कुंडली में योग है तो 21 से 25 वर्ष के बीच में जो है शादी नहीं करनी चाहिए। योग तो बनेंगे लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए, वो शादी खराब हो जाती है। कोई गुण मिलान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसका परहेज कर लिया तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर जिसकी शादी हो ही गई तो उसका उपाय भी है, मैंने जो वीडियो बनाया है लाल किताब के, उसमें उस आपके कुंडली में जो ग्रह जहाँ बैठा है राहु का, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो उसका उपाय जाके आप करेंगे
शादी के समय इसका कन्यादान के साथ उपाय होता है, और अगर नहीं किया है तो उसको अगर करके चलते हैं जो मैंने उपाय बताया है तो जीवन आगे का सुख में चलता है। नहीं तो फिर अगर आपने केयर नहीं किया तो फिर आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। आपकी कुंडली में दूसरा एक योग होता है कि सूर्य शुक्र की युति हो। कुंडली में सूर्य शुक्र की युति कहीं भी हो, अगर 22वें साल या 22 से 25 साल के बीच में अगर शादी करें तो फिर ये बहुत बुरा योग बन जाता है और ये माता को कष्ट होता है। तो आप अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों की युतियों को भी देखना है आपको। अगर ये युति नहीं है तो जो मैंने पीछे सारे योग बताए हैं उसमें जाके जब योग बन रहे तो आप शादी कर सकते हैं। और बताया है दोस्तों, दूसरा योग है कि शनि 7वें घर में हो। शनि जिसकी कुंडली में यहाँ 7वें घर, तो 22वें वर्ष से पहले ही इनको शादी कर लेनी चाहिए, बताया गया है। नहीं, अगर 22वें वर्ष से पहले शादी नहीं करते हैं तो बाद में अगर शादी करते हैं तो इनकी नजर में आंखों में खराबी देता है। ये आंखों में खराबी आती है किसी भी प्रकार की। दूसरा योग और एक बताया कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और खाना नंबर 7 खाली हो, तब बचपन में ही इनको बताया कि शादी मुबारक होती है। इनकी शादी बचपन में ही कर देनी चाहिए। वैसे सरकार इसका अलाउ तो नहीं करती, लेकिन आप ऐसे ही सामाजिक दृष्टिकोण से आप शादी कर सकते हैं। बाकी बाद में अपने हिसाब से विदा करके लाएं अपनी बहू को, ये बहुत अच्छा होता है। पिता की कुंडली में 6वें घर में बुध हो और वो अपनी लड़की की शादी जब करता है उत्तर की दिशा में ना करे अपनी लड़की की शादी। इनको बताया है, मैं बुध खाना नंबर 6 का आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है। तो अगर वो उत्तर की दिशा में अपनी बेटी की शादी करता है तो वो बेटी हमेशा दुखिया रहेगी और बहुत परेशान रहती है, दुख कष्ट उसको भोगने को मिलते हैं। जिस पिता की कुंडली में बुध खाना नंबर 6 में हो तो उसको ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बेटी का शादी उत्तर की दिशा में ना करे। किस प्रकार से देखेंगे, कब अपने बच्चों की शादी करना है जिससे उनके जीवन में समस्या ना हो और जीवन उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चले। बहुत सारे योग होते हैं। शनि की दृष्टि चंद्र मंगल पर अगर इकट्ठी पड़ जाए, या शनि यहाँ बैठा हो तीसरे घर में, यहाँ पे चंद्रमा हो, मंगल 8वें घर में हो और शुक्र 10वें घर में हो, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि हो गई, 8वीं दृष्टि हो गई, शुक्र यहाँ 10वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, ये खराब हो जाती है। अब मान लो यहीं पे मंगल शुक्र बैठे हो, शनि यहाँ बैठा हो, तो भी मंगल शुक्र पर 8वीं दृष्टि पड़ जाए। किसी भी घर से आप अगर देखें कि शनि की दृष्टि मंगल शुक्र पे या चंद्र मंगल पे इकट्ठी पड़े या अलग अलग पड़ जाए, तीसरी 7वीं 8वीं या 10वीं दृष्टि, तो उनका वैवाहिक जीवन खराब होता है, जिंदगी नर्क हो जाती है, गृहस्थ जीवन चौपट हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे योग हैं, तो जैसा कि मैं बताता हूँ तो इन योगों को आप लोग ध्यान दीजिए और कुंडली दिखा के अगर कुंडली में जो योग है उसका उपाय करिए और उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बनाइए। और उपाय क्या होता है दोस्तों, जैसे कि गृहस्थ जीवन में ज्यादातर मामले होते हैं, ईगो हो जाते हैं एक दूसरे पे, मतलब घमंड होता है व्यक्ति को, तो शनि ही वो घमंड देता है। तो आप इसका उपाय करिए। जिस भी जातक का, जिस भी इंसान का वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है तो कोई भी लोटा ले लें, उसमें जो है जल, थोड़ा सा पानी लें और थोड़ा सा दूध डालें और थोड़ा शहद डाल के अगर ये 43 दिन लगातार या हर सोमवार को अगर जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पे जाके, नमः शिवाय का जाप करते हुए, औरत करे या उसका पति या पत्नी कोई भी करे, तो उनका गृह जीवन अच्छा चलने लगता है। और घर से कबाड़ भंगार हटाएं और जितना भी जब भी मंदिर जाएं, मीठा मिश्री, दूध मिश्री, कुछ ना कुछ वहां पे लेके जाएं। पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट के उस पे एक लोटे जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के अगर वो चढ़ाते हैं, पति या पत्नी कोई भी एक करते हैं, तो उनका गृह जीवन अच्छा चलने लगता है। तो इस प्रकार से जिसकी शादी हो गई है, उनकी कुंडली का विलान नहीं हुआ है, समस्या आ रही है, तो आप ये उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों गाय की सेवा करने से शुक्र बलवान होता है, अच्छा होता है। तो आप इस ऐसे उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी।